कहानी के शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जहां 3 लोग सवार होते हैं, जिसमें से थॉम उस शिप का कमांडर होता है और सूजी एक नेविगेशन ऑफिसर और रे उस शिप का टेक्नीशियन। जहां तीनों अपना मिशन कंप्लीट कर अपने घर अर्थ पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां पर जल्दी पहुंचने का शॉर्टकट सूजी ने खोज निकाला होता है, जिसकी ट्रैवलिंग वे एक वर्म होल से कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स सेट करके। इसलिए वे डीप स्लीप में चले जाते हैं और जैसे ही उस शिप के कमांडर की आँख खुलती है, वो पाता है कि वे एक रिपेयर फैसिलिटी में होते हैं और समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर वे यहाँ पर पहुँचे कैसे। इसलिए वो सबसे पहले सूजी को उठाने लगता है और ये भी पता करने की कोशिश करने लगता है कि आखिर वे है कहाँ पर। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें से एक का नाम ग्रेटा होता है, जिसको थॉम जानता होता है। जहाँ ग्रेटा उनको बताती है कि उनका शिप राउटिंग एरर की वजह से सेडा सेक्टर के सौलॉकी स्टेशन में आ गया है, जो कि लगभग 1 प्रकाश वर्ष दूर है उनके घर से। वही सूजी को ये बात काफ़ी इम्पॉसिबल लगती है। उसके हिसाब से उसने कोई गलती नहीं की होती है, इसलिए वो शिप के सिस्टम को चेक करने जाने लगती है। लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है, जहाँ ग्रेटा बताती है कि सूजी को सर्ज टैंक सिकनेस हो गया है और उसे आराम की सख्त ज़रूरत है। जहाँ थॉम ग्रेटा की बात मानकर सूजी को सुला देता है, जिसके बाद हम थॉम को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी वहीं पर ग्रेटा आ जाती है, जिसने काफ़ी खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है। जहाँ ग्रेटा थॉम और उसके बीच के एक पुराने लम्हे को याद करने लगती है और कहती है कि वो फिर से एक बार उन लम्हों को महसूस करना चाहती है। जिसके बाद दोनों काफ़ी रोमांटिक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वही इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रेटा ने जो आधा अधूरा सच बताया होता है, वो थॉम को बताती है कि थॉम अपने घर अर्थ से कई लाख प्रकाश वर्ष दूर होता है। इसका मतलब ये कि थॉम को सौलॉकी में फंसे हुए कुछ महीने हो चुके होते हैं। वही अर्थ पर ये 100 साल के बराबर होते हैं। अगर थॉम किसी तरह यहाँ से निकलकर अर्थ पर चला भी जाए तो उसके लिए वहाँ पर पहले जैसा कुछ नहीं होगा। मतलब उसके लिए हर वो इंसान मर चुका होगा जिसे वो प्यार करता होगा या फिर जानता होगा, जिसके वजह से थॉम काफ़ी परेशान और दुखी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थॉम का काम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि थॉम सूजी को उठाने आ जाता है और सूजी के उठते ही थॉम सूजी को वो आखिरी चीज़ पूछता है जो उसे याद होती है। और जैसे ही सूजी ग्रेटा को अपने आंखों के सामने देखती है, वो थॉम को बताने लगती है कि ये वो वाली ग्रेटा नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। और सडनली सूजी ग्रेटा पर अटैक कर एक घाव कर देती है, लेकिन खुद भी ग्रेटा के हाथों बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम थॉम और ग्रेटा को देखते हैं, जहां थॉम रियलाइज करता है कि ग्रेटा के गले में जो घाव होता है वो अब गायब हो चुका होता है। जहाँ थॉम ये बात समझ जाता है कि सूजी ने जो बात कही थी, ये वो वाली ग्रेटा नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो, वो बात सच निकलती है। जहाँ ये वाली ग्रेटा थॉम को बताती है कि ये जो तुम कुछ भी देख रहे हो, ये सब एक सिमुलेशन है मात्र, जिसे मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, क्योंकि तुम अभी भी अपने शिप के टैंक में सो रहे हो। जिसे सुनकर थॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसलिए वो ये वाली ग्रेटा से पूछने लगता है कि आखिर कौन हो तुम, क्या हो तुम, मुझे जानना है। जिस पर ये वाली ग्रेटा कहती है कि तुम फिलहाल इस सच्चाई के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कितनी आत्माएं इस मिथ्या में खो गई है और मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इसके बावजूद थॉम को जानना होता है कि आखिर वो है कहाँ पर, ये जो औरत उसके सामने खड़ी है, ये है कौन, सब कुछ। वहीं पर पूरी सच्चाई बताने से पहले
ये वाली ग्रेटा थॉम को बताती है कि उसे थॉम की बहुत फिक्र है और उन सभी भटकती आत्माओं की भी। और जैसे ही थॉम अपनी आंखें खोलता है वो पाता है कि उसका शरीर बीमार बेजान कंकाल नुमा हो चुका होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके चारों तरफ काफ़ी खौफनाक मंजर उसे दिखाई दे रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके क्रूमेट्स सूजी और रे मर चुके होते हैं। इस बीच उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो पलटकर देखता है वो पाता है कि एक एडवांस मकड़ीनुमा स्पीसीज उसके आंखों के सामने खड़ी होती है जो इन सब की जिम्मेदार होती है। और फिर से वही सब दिखाया जाता है जो थॉम पहले भी महसूस कर चुका है, जो ये एडवांस एलियन स्पीसीज थॉम को बार बार दिखा रही है जब तक वो थॉम की लाइफ फोर्स निकल कर ख़त्म ना कर दे, जिसका एंड रिजल्ट सूजी और रे की तरह मौत है। ठीक इसी तरह ये एडवांस स्पीसीज अपने आप को जिंदा बनाए रखती है। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना करने, उनसे भी कहीं ज़्यादा एडवांस एलियन स्पीसीज उनके सामने खड़ी होंगी जो काफ़ी खतरनाक और खौफनाक मंजर उनके सामने खड़ा कर सकती है। इसलिए इंसान का ये सोचना कि वो पूरे यूनिवर्स पर विजय प्राप्त कर सकता है, ये सोचना एक बेवकूफ़ी मात्र साबित होगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।